स्पर्म की वजाहत करते हैं। स्पर्म हमारे पास जर्म सेल है, और जर्म सेल के अलावा ये हमारे पास सेक्स सेल्स हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल के बाद बनते हैं। अच्छा, स्पर्म के 3 बड़े हिस्से हैं। ये इसका हेड है, और ये मिडिल पीस, मिड पीस, और ये रहा टेल। 3 हिस्सों पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखें हेड में पाया जाता है क्या? हेड में पाया जाता है ये यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जिसको एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। अच्छा, एक्रोसोम का क्या मतलब है? एक्रोसोम का मतलब है वो मटेरियल जो एक साइड पे हो। देखिए, अब यहाँ पे मटेरियल पाए जाते हैं इस जगह पे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस पे ताकि आपको समझ आ जाए। यानी इस जगह पे हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स होते हैं, इसको आप सिंपली याद करने के लिए सिर्फ ये याद करें, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या काम करते हैं? ये स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाते हैं, यूटेरस के बाद फैलोपियन ट्यूब, और उसके साथ इक के साथ मिलते हैं। तो इक के साथ मिलाने के लिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या काम करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करते हैं इक का जो पर्दा होता है इसकी ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, एक्रोसोम का ये काम। अच्छा, हम आते हैं स्पर्म सेल के अंदरूनी और हिस्से को पढ़ते हैं। ये स्पर्म का, ये आपको नजर आ रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस तरह तमाम सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, और यहां पर अगर आपको नजर आए ये साइटोप्लाज्म होता है। ये अगर आप देखें इसको, ये जगह, तो ये साइटोप्लाज्म है, और स्पर्म सेल का साइटोप्लाज्म बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है मिकदार में बनस्पति और सेल के। और ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। न्यूक्लियस कंटेन 23 क्रोमोसोम, और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, हाफ, याद रखें, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम इसमें होते हैं। अच्छा, अब यहां इस जगह पे सेल ऑर्गेनीज पाए जाते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल जिसको हम एक नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को, अगर आपने नाम सुना होगा, एक ऑर्गेनील है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। इसके अंदर पाए जाते हैं क्या? इसके अंदर पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, छोटे ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ये, और ये जो सेंट्रियोल है, ये दरअसल में यहाँ पे जो टेल फाइबर है, यानी जो टेल है, फ्लैजेलम है, वो फ्लैजेला यही सेंट्रियोल के जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो एक्रोसोम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो बनाते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनील है जिसको कहते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज, तो वो एक्रोसोम के एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ इस रीजन में, जिसको मिडिल पीस में ये कॉलर रीजन है, कॉलर रीजन वाले हिस्से नीचे यहाँ पे पाया जाता है एक और ऑर्गेनील जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और आप जानते भी हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर देते हैं इस सेल को। ठीक है, और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनर्जी है वो ये स्पर्म सेल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लैजेला, इस फ्लैजेला को यहां से एनर्जी मिलती है और ये मूवमेंट करते हैं, और इस मूवमेंट के थ्रू ये जो स्पर्म सेल्स हैं ये आगे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्पेशली मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल के विजाइना, और विजाइना से होता हुआ यूटेरस, और यूटेरस के फैलोपियन ट्यूब तक जो मूवमेंट में मदद देते हैं वो दरअसल में फ्लैजेला है। फ्लैजेलम एक को कहते हैं, फ्लैजेला ज़ायरा को कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।